कमलेश मेटाकाश जो कंपनी है उसकी शुरुआत होती है 28 जुलाई 2011 को। आने वाले करीब 1 दर्जन गांव इससे इफेक्टेड होंगे। और आप देख लो, ये अंधा आदमी रो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमको पीड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें की जाती है और जुलाई 2024 जो कंपनी सुप्रीम कोर्ट का है, कंपनी के रुख आता है नोएडा, विमाना, भारजा और वाटेरा जैसे जो क्षेत्र है और उनके छोटे बड़े जो आसपास के क्षेत्र है वो सभी है जो इस कंपनी के माध्यम से पीड़ित हो रहे हैं। नितिन जी बंसल वो 4 गांवों की जनता ज्ञापन देने जाती है उनके कार्यालय में। उस ज्ञापन को लेकर जनता के सामने ही फेंक देते हैं। क्षेत्र जा रहा है तब जाके जनता जागरूक हुई और उन्होंने विरोध प्रारंभ किया। और नेता मजा कर रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं और जनता रो रही है। कच्चा माल कमलेश मेटाकाश कंपनी से निकलेगा, वो माल जो है गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए विदेशों में भेजा जाने वाला है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो सब खाली लीटापोटी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। मैं हूं एंकर मीर। आज हम बात करें उस विषय पर जो फिलहाल सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या जो कमलेश मेटाकाश कंपनी है जो फिलहाल इस वक्त सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्र में जो खनन का काम करने जा रही है, क्या कहीं ना कहीं सिरोही या उसके आसपास के क्षेत्र में जो पिंडवाड़ा स्वरूपगढ़ जंक्शन की बातें चल रही है, क्या उसका कहीं इस चीज से लेना देना है? चलिए पहले जानते हैं कमलेश मेटाकाश कंपनी के बारे में। कमलेश मेटाकाश जो कंपनी है उसकी शुरुआत होती है 28 जुलाई 2011 को। श्याम सुंदर सिद्धवी और निमेश सिद्धवी जो थे के ओनर्स 2013 में जाकर ये जो कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर्स मेसन्स नागी एंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उन्हें मेजॉरिटी शेयर्स बेच देते, जिसके ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अनन्या अग्रवाल थी। साथ ही साथ इनकी माता मंजूषा गुप्ता और इंदर कुमार भी जो थे वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। खनन के लिए 2015 में लाइसेंस की मांग करती है, तब तो उन्हें वो लाइसेंस नहीं दिया जाता और वहां पर सरकार का कहना था जो अब लाइसेंस उनका रद्द हो जाता है और उसके बाद सरकार का कहना था कि जो जमीनें अलॉट होगी ऑक्शन के माध्यम से करेगी, यानी नीलामी के माध्यम। सरकार के द्वारा ये 2015 में बात कही गई। एंगल ध्यान रखिएगा कि 2015 में जब लाइसेंस रद्द हुआ उसके तकरीबन 16 और 17 ये दो वो साल थे जब जंक्शन के लिए पिंडवाड़ा में पहली बार ये मांग उठी थी कि जंक्शन पिंडवाड़ा में बनाया जाए। तब जंक्शन पिंडवाड़ा में बनने की ये मांग थी। कमलेश मेटाकाश कंपनी के द्वारा बहुत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीलें की जाती है और जुलाई 2024 जो कंपनी सुप्रीम कोर्ट का है, कंपनी के रुख आता है सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपनी की मांगे मानी जाती है। कंपनी के द्वारा जो क्लेम लगाए गए थे वो सही थे, उनकी कंपनी जो द्वारा जो जमीनें थी वो कंपनी को दी जाएगी। कमलेश मेटाकाश कंपनी नोएडा और इसके आसपास का क्षेत्र ही क्यों चुना? इसके लिए मुख्य रूप से कुछ कारण है। कच्चा माल की उपलब्धता, यहाँ पर जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है भौगोलिक लाभ भी है, बिजली की सुविधा, साथ साथ में जो मजदूर वर्ग है उनका आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण कंपनी इस क्षेत्र को देखती है और नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र में जो है कंपनी का एक बड़ा प्लांट लगाने की मांग जो है कंपनी के द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो है सस्ती जमीनें और भविष्य में जाकर कंपनियों के विस्तार कंपनी सिरोही के जो नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र को उसको चुनती है। तकरीबन 800.99 हेक्टेयर में ये पूरा कामकाज जो है वो कंपनी के द्वारा किए जाने वाला। कंपनी में जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र जा रहे वो नोएडा, विमाना, भारजा और वाटेरा जैसे जो क्षेत्र है और उनके छोटे बड़े जो आसपास के क्षेत्र है वो सभी है जो इस कंपनी के माध्यम से पीड़ित हो रहे हैं। कमलेश मेटाकाश की खनन परियोजना से पिंडवाड़ा तहसील की 4 ग्राम पंचायत और इनके अधीनस्थ आने वाले करीब 1 दर्जन गांव इससे इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, क्योंकि जैसे ही यदि निकट भविष्य में यहाँ खनन स्टार्ट होता है तो खनन से दुष्परिणाम ये होंगे कि उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्षेत्र में बीमारियां फैलेगी और लोगों की जो उपजाऊ जमीन है जिस पर लोग आज अपनी आजीविका का निर्वहन करने के लिए खेती बाड़ी का कार्य करते हैं वो बंजर होगी, क्योंकि जैसे ही ब्लास्टिंग होती है उससे डस्ट उड़ती है और डस्ट से जो खेतों में लेयर बनती है उससे जमीनें बंजर होती है। ये जो कमलेश मेटा कंपनी के जो है जनप्रतिनिधियों की कोई भागीदारी देखने को मिली है जब जनता ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद? सर, इनमें कोई देखा जाए तो जब हम हमारे प्रधान साहब नितिन जी बंसल को जब 4 गांवों की जनता ज्ञापन देने जाती है उनके कार्यालय में, तब नितिन जी बंसल उस ज्ञापन को लेकर जनता के सामने ही फेंक देते हैं, तब कहीं ना कहीं सवाल पैदा होते हैं और इन सवालों के जवाब अभी तक हमें कोई मिले नहीं ना। अभी जो हमारे माननीय विधायक साहब समाराम जी को हम ये सवाल करते कि साहब हमारी जमीनें जा रही है, तब वो कहते हैं कि नहीं जाएगी आपकी जमीन, कई बार भी नहीं जाएगी। तो साहब हमें लिखित में दे दो ना, आप अगर हमें लिखित में दे देते तो हम धरना आज ही खत्म कर देते हैं। पिमाड़ा के अंदर कमलेश मेटाकास्ट को लेकर जन सुनवाई है जिसकी सूचना सभी को दी जाए और ये जबकि ये सूचना वास्तव में दी जानी थी, पंचायतों के पास में ये लेटर पहुंच चुके थे 25 अगस्त को। अच्छा, तो ये पंचायत 25 अगस्त से लेके
के 18 सितंबर तक ये लेटर किस राजनीतिक दबाव के कारण छुपाए गए। अच्छा, तो यानी पंचायत में इसकी कोई बात ही नहीं निकाली पंचायत वालों ने? हाँ, किसी ने कोई बात ही नहीं निकाली और चारों पंचायतों ने ये लेटर 25 अगस्त को प्रशासन के द्वारा इनको भिजवा दिए गए थे और राजनीतिक दबाव के कारण, अब किसका राजनीतिक दबाव था वो तो पता नहीं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण ये लेटर, ये जन सुनवाई का लोगों को नहीं बताया गया। लोगों को मालूम चला है 18 सितंबर को जब ये लेटर लीक हुआ, तब आनंद फानंद में पंचायतों ने रात को अपने अपने क्षेत्र के अंदर टेम्पो घुमाए और 19 सितंबर को सुबह जन सुनवाई थी। ये लोगों ने मांग की थी कि हमारे तो ये साइन असली नहीं है, जाली साइन है ये, जब जो थाने में जाकर उन्होंने रिपोर्ट दिखा, रिपोर्ट भी अब तक दर्ज नहीं हुई है उसका। रिपोर्ट लगे उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो सब खाली लिखा-पोती हुई है। मतलब यानी अभी तक प्रशासन या खुद सदस्य, हाँ, जिला परिषद सदस्य के साइन है उसमें, जिला महामंत्री के है, भाजपा के काफी सारे पदाधिकारियों के उसमें साइन है जिन्होंने कंपनी के पक्ष में समर्थन पत्र दिए हैं। समर्थन पत्र जन सुनवाई के दिन ही दिए गए हैं, लेकिन जब जन सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान उस समय किसी को कोई समर्थन पत्र नहीं दिया गया। समर्थन पत्र पीछे के दरवाजे से उसमें सम्मिलित किए गए। अब तक किस किस जनप्रतिनिधि से आप बात कर चुके, ज्ञापन सौंप चुके और अब तक उससे कोई से आप तक जवाब नहीं आया? सीएम से लगा के एमएलए एमपी तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा बाकी नहीं कि हम वहाँ नहीं गए, किसी ने हमको ठोस जवाब दिया ही नहीं। 23 तारीख को हम आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में अगर सही पहले सरकार सही जवाब नहीं देगी तो आने वाले समय में किसान आत्महत्या करेंगे, पशुपालक आत्महत्या करेंगे, ये पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। भाई जंक्शन बनने से सही बात तो ये है कि जनता को कोई फायदा नहीं है, ये सब ऊपर लेवल में कहने की बात है। बाकी हमारे को रेल डाइवर्ट करके कहीं जाना नहीं है। बाकी ये कमलेश मेहता कंपनी के पास में स्टेशन बन रहा है और इसको भाई रेलवे से छोड़ के हमारे इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। हमारे तो कमलेश मेहता कंपनी निरस्त होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन कहीं पे भी बने, जंक्शन पिनवाड़ा बने या स्वरूपगंज बने, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। कंपनी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है वर्तमान, और इस सरकार को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इस बेल्ट के अपने पिनवाड़ा तहसील में अभी वर्तमान सरकार बीजेपी की है तो लोग बीजेपी को ही बोलेंगे, और ये लोग नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में शायद बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। जमीन जाए रही है तो करी था पड़ी है, थोड़ी जमीन जाए रही है मना अब 2-3 महीना में था पड़ी है, जमीन जाए रही है ना, कंपनी आ रही है। कितने टेंशन में ये लोग, सच्चाई आप सुन लो, ये प्रॉब्लम जनता की ये हालत है, आप देख लो। और नेता बोल रहे हैं ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं, हमारे कोई राजनीति से मतलब ही नहीं है। और आप देख लो ये अंधा आदमी रो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमको पीड़ा है, नहीं तो गरीब जनता क्यों बोलती है? हमारे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम तो भाजपा को भी वोट देते, कांग्रेस का प्रतिनिधि हो उसको भी देते। और 36 गांव की जनता आज भूखी प्यासी पिछले 3 महीनों से मर रही है और नेता मजा कर रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं और जनता रो रही है। ये जब पहली बार यहाँ के निवासियों को पता चला कि कमलेश मेहता जैसी कंपनी आ रही है तो पहली बार क्या रिएक्शन था यहाँ की जनता का कि एक कंपनी आ रही है जो हमारे अब जो घर जमीनें ले लेगी? उस हिसाब पहली बार में जो जानकारी मिली तब तो इतना नहीं था कि क्या होगा। बाद में जब जितने भी मतलब वो कमेटी बनी उन्होंने इनकी बातें उजागर की कि यहाँ पे इतना हो रहा है, इतना क्षेत्र जा रहा है, तब जाके यहाँ की जनता जागरूक हुई और उन्होंने विरोध प्रारंभ किया। तो अभी तक कहाँ ज्ञापन जनता दे चुकी है? यहाँ के जनता तो ठेठ मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच चुकी है, कलेक्टर साहब, एसडीएम सब जगह दे चुकी है। अब तक वहाँ से क्या जवाब आया? आश्वासन मिला कि आपकी जो जमीन है, जो खातेदारी, वो नहीं जाएगी, उसके अलावा मतलब कंपनी का आने का अंदेशा हमें लग रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से इसका कंक्लूजन या इसका निष्कर्ष ये निकला है, कमलेश मेहता का जो कंपनी है वो खनन का कार्य करती है। रोइडा और उसके आसपास के क्षेत्र में जो है खनिज का काम जो करने वाली है कमलेश मेहता का कंपनी। साथ ही साथ जंक्शन वो माध्यम है जिसके माध्यम से जो कच्चा माल है यहाँ से बाहर यानी विदेशों की ओर ले जाया जाने वाला है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपस में किसी प्रकार से लेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। मैं हूँ एंकर मीर, मेरे साथ कैमरामैन राहुल थिंगोर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मारवाड़ लाइव को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।